वो लाइन जो झारखंड में गुनगुनाई थी, मैं तेरा, गाना नहीं है, केवल गुनगुना, खड़े नहीं होना है, केवल गुनगुनाना है, गाना नहीं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, आप भी बोलना बाबा से, खड़े नहीं होना है, केवल बैठ के गुनगुना। वाद्य तो नहीं बजाएंगे, उसमें ढोलक तबला नहीं बजाएंगे, केवल शहनाई बाजेंगे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। बाबा तुझे अपने साचे में रख ले, बंधन ये सारे जहाँ से निराला, बंधन ये सारे जहाँ से निराला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। संबंध आप बनाओ, जो एक रिश्ता शिव से, इसे नहीं सुनेगा, सुनता है कहने में जाता है, कहने में उसको पहचानना कठिन है, सारी दुनिया पहचान नहीं सकती।
शंकर की कृपा को जो जान गया वो जाना, जो नहीं जाना वो। मेरी जीजियों बहुत दूर दूर से आए हो, पत्रों का ढेर लगा है, हमारे पास समय नहीं रहता, हम पत्र भी पढ़े, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि कथा के मध्य में भी ढेरों सारे पत्र पढ़े जाएं। बहुत पूरी कथा में लोग भजन भी गाते होंगे, हमारे पास वो भी समय नहीं बचता कि भजन भी बीच में कहीं गाया। इतना अंबार है बाबा की करुणा का, उसकी कृपा का, उसकी कथा, उसको सुनो, धारण करो। पूरा विश्व ये जान जाए कि कुबेरेश्वर धाम की धरा साधारण नहीं है, यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। सारे तीर्थ जाना, सारे धाम जाना, और कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो एक रात्रि का विश्राम कर कर उससे दिल से कह कर जाना कि मैं तेरी शरण में आता कर, शरण में आता कर। सुनेगा जरूर, कृपा करेगा जरूर, और जब वो कृपा करेगा दुनिया देखती रह जाएगी, करुणा करता ही है वो, उसको पहचान के नेत्र चाहिए, केवल पहचान। शिव कथा वाचने वाला प्रदीप मिश्रा या सुनने वाला आप नहीं, या करवाने वाले यजमान नहीं, ये तो वो कराता है, वो ही वाचता है और वो ही सुनता है। कोई उसमें नहीं है, मध्य में केवल आप और महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। इसलिए शिव महापुराण के प्रागण्य में पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, चिलचिलाती धूप में तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जाएगी। संत अग्नि में तपते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठकर चारों तरफ आग लगाकर, तुम सुबह 8 बजे तक अग्नि में बैठे हो सूरज के तपन में। संत बालू रेत में बैठकर तपते हैं, तुम जमीन पर बैठकर, ना गादी है ना कालीन है ना कारपेट है, अपनी चादर बिछाकर पड़े हुए तप रहे हो, धूप पड़ रही है, हवा बढ़ रहा है, भोला सब दुख का शंभु शरण पड़ी मामा खड़ी। आपने गाया, आपने पुकारा, हमी वो करे चलता, आप उसको पुकारो तो आप उसको जानो। ये तो प्रकृति है, हवा भी चलेगी, पानी भी है, सब कुछ है, धूप भी है, सब चलता, पर उसमें पुकार आपकी होना चाहिए, उसमें विनय आपकी होना चाहिए, उसमें निवेदन आपका होना चाहिए, दिल से पुकारो। रमेश को दी गई मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करता है, रमेश पूजन करता है, क्या संस्कार दिए हैं हमने अपने बच्चों को, वो देखा। और बहुत सावधानी एक बात में रखी है, भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया है। आदि का मतलब प्रारंभ, भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया, इसलिए उनका एक नाम आदिनाथ भी पड़ा। फिर आदिनाथ से उनको आदिश भी कहा गया, इसलिए नाथ संप्रदाय में आज भी एक दूसरे से संत जब मिलते हैं तो कहते आदेश। क्या कहते हैं? आदेश। तुमने सुना होगा नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो कहते आदेश। आदेश का मतलब ये नहीं है कि कोई आदेश दिया जाए ना, शंकर भगवान का नाम है आदिश, आदेश शिव का नाम। नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो आदेश कहते हैं। आप
आपने भी कई बार कई सुना होगा, आदेश। आदेश का मतलब है मेरा शिव, मेरा शंकर का एक नाम, उच्चारण है उसका, प्रीत बढ़ाने का। आदिनाथ, आदेश, आदिश। और बहुत सावधानी रखिएगा। एक प्रसंग अपने जो माताओं से निवेदन करेंगे, अगर आप कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, कोई मकान प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई बनाना का मन कर रहा है और वो काम तुम्हारा उसमें अड़चने बहुत आ रही है, एक बेलपत्र लो, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत लो, एक सफेद पुष्प लो, हाथ की हथेली में रखकर जिस भूमि को बनाना है, जिस मकान को बनाना है, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, जिस मकान को प्रारंभ कर रहे हो, आदिश भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया। और आदिश महादेव का स्मरण कर कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में अपनी भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू किया है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया, फिर उसका अंत नहीं, प्रारंभ किया। लोग उसको, अभी एक कथा रेवाड़ी में है हरियाणा में, 19 तारीख से चालू होगी, 19, 20, 21, 22, 23, 19 मार्च से 23 मार्च तक वो कथा चलेगी। उसको कथा का नाम दिया आरती शिव महापुराण। आज तक हम लोगों को आरती का क्रम नहीं मालूम कि शंकर जी की आरती कैसे करना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में कितनी बाती लगाना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में कपूर कब लगाया जाता है, शंकर भगवान की आरती में चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, शंकर भगवान की आरती में बेलपत्र थाली में किस स्थान पर होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में दुर्वा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती करते हैं तो उसमें शंख का जल उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता, शंकर भगवान की आरती करते समय गरुड़ घंटी को जब बजाया जाता है तो कितनी बार बजाया जाता है, कितने स्थान पर बजाया जाता है। केवल इतना भी समझ गए तो तुम्हें बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आरती करने से ही तुम्हें फल की प्राप्ति हो। उसका रेवाड़ी में जो कथा है उसका नाम ही हमने आरती महापुराण दी कि लोग समझे कि शंकर की आरती कैसे होती है, शिव की आराधना कैसे होती है, प्रदोष के दिन कैसे आरती करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार की अष्टमी पड़े तो कैसे आरती करना चाहिए। ये आरती का क्रम हमें मालूम होना चाहिए। पशुपतिनाथ आप व्रत करना है, आरती कैसे करना चाहिए उसका भी नियम आपको ज्ञात करना चाहिए। 5 दिए थाली में जला दिए, मालूम पड़े 19 दिए से आरती कर दी ना, अगर वो दिए से आरती उतर गई है तो तुम्हारे वो व्रत तुम्हारा उस दिन का मान्य नहीं होगा, व्रत मान्य नहीं हो सकता। उस आरती को हमें समझना है, इसलिए उसका नाम ही 5 दिन की कथा को जो 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, उसको रेवाड़ी में जो कथा है हरियाणा में, उसका नाम ही हमने आरती। कितनी बजे की कथा? 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी आस्था चैनल पर, रेवाड़ी हरियाणा। तो वो उसका नाम ही हमने आरती शिवपुराण किया। उसको समझे, हम समझ ही नहीं पाते कि उसका नियम क्या है, उसकी आराधना क्या है। क्यों? जब व्यक्ति भटक गया, कार्य में कोई सिद्धता मिली नहीं गई, सारे इंटरव्यू देखकर हार गया, तकलीफ में पड़ गया, बहुत चिंता में पड़ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो क्यों 4 व्यक्ति का दिया शंकर के सम्मुख में रख दिया प्रदोष? उसको समझे तो सही, उसको जाने तो सही, उसको पहचाने तो, समझे। हम समझ नहीं पाते,
शंकर के एक एक भाव को हमें समझना, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु। जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल तो एक आप एक बहुत लीवर किडनी डैमेज हो गया, तकलीफ में आ गए, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है और बड़ी बीमारी बता दी, कोई कैंसर जैसा रोग बता दिया, कोई ब्रेन में ट्यूमर बता दिया, कोई ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैर लेसेस हो गया, उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की। भगवान शंकर का चक्र चाहिए। 3 चीजें शंकर भगवान के पास में है, 3 चीजें। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति, जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य और उनके भाइयों का गतिमान रतिमान गतिमान मतिमान उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ। वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण है। आपको लग रहा है डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए। 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का, शंकर के उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया। भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य कर रहा है। उसका स्मरण कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा ही पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र के उसमें आनंद का हमारे बीच में उत्पन्न। शिव के सिवा दिल ना, भोले के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और दिल से बाबा से प्रार्थना, बाबा से कहो बाबा मेरे को प्रार्थना, कंकर शंकर की धरा पर हम आए कृपा।
जितने लोग खड़े हैं सब बैठे, कार्यकर्ता भी बैठ गए, बाबा का साथ में बोलेंगे शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब काटो हो सब दुख काटो भोले बाबा जपते माला भोला सब दुख काटो हो सब दुख काटो मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा सब दुख काटो हो सब दुख काटो भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, एक चरणों की प्रीति को बढ़ाइए। भगवान शंकर के चरणों का प्रीति जितनी बढ़े उतना सुख का अनुभव हो, उतना आनंद का अनुभव हो। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। रमेश को मिट्टी दी गई, मिट्टी से वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर केवल बनाता है, कोई पत्ती मिल जाती है, फूल मिल जाता है, उसको तोड़कर समर्पित कर देता है। साउंड बिल्कुल ठीक ना चला। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जो फूल पत्ती उसको मिल जाती है, वो फूल पत्ती उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देता है। अब शिव के प्रति इतनी भक्ति जागृत हो गई, ऐसी भक्ति जागृत हो गई, इतनी भक्ति जागृत हो गई कि रमेश, वैश्य और उसकी धर्म पत्नी तीनों शंकर की आराधना के बिना रहते ही नहीं। भगवान शिव की आराधना के बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे, एक मिनट। आराधना में डूबे, भक्ति में डूबे, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। एक दारुक नामक का असुर हुआ, और दारुक नाम का जो असुर था उसको मालूम पड़ा कि मेरे क्षेत्र में एक वैश्य रहता है, उसकी धर्मपत्नी रहती है,
उसका बेटा रहता है, वो शंकर भगवान की विजन भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, तो देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में, देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में, ये उसको ठीक नहीं लग रहा। अभी कल हमने कथा में कहा था, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्रयास करना, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। जिस गांव में, खेड़े में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान नहीं है वहां का विकास नहीं हो सकता। तुम शिव के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए करेगा। तुम शिव भक्तों के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए खजाने खोल देगा, अंबरियां लुटा देगा। वो शिव तत्व है। हम क्यों कहते हैं कि जितने भी भक्त लोग आए हैं कृपया सेवा करा करो, बन जाए तो बिस्कुट खिला दो किसी को, किसी के लिए कुछ लेकर आ जाओ, किसी को कुछ पानी पिलवा दो, किसी को चाय पिलवा दो, किसी को कुछ बन जाए करो। जितना बन जाए अपने हाथों से खर्च करो। कुछ कुछ माताएं तो ऐसी बैठी हुई हैं, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो 5 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 7 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 3 कथा का संकल्प। और बाबा सुनता भी एक पत्र है, देखिए इस पत्र में उसने लिखा जिसका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में उसकी नौकरी लगी है। मेरा नाम रामकली निरपत कुर्मी है, मैं तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको। आपका बेटा राष्ट्र सेवा में जो लगा है उसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद। मेरा बेटा कई साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर वहां कहीं नौकरी नहीं लगी। तब आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ। चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबा। मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ, तुम भगवान शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, शंकर की उपासना करो, शंकर का स्मरण करो और तैयारी करो। महाराज कहते हैं कथा में कि तुम डट के मेहनत करो, अपना कर्म करो, फल मेरे महादेव पर छोड़ो। मेरे बेटे ने कहा कि हो तो हो नहीं रहा सिलेक्शन। क्या मतलब? क्या व्रत करने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? कथा सुनने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? करे तो करे। अब बेटे ने मेरा कहना मानकर भगवान शंकर की भक्ति जिस दिन उसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जिस दिन उसने कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको जाना था, मिलिट्री का उसने फॉर्म भरा था, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा था। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे ने शंकर भगवान की आराधना कर कर, बेलपत्री पर शहद अंकित कर कर और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर फॉर्म भरा। और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हुआ, मेडिकल और दौड़ के लिए उसके लिए आया खबर। तब मेरा बेटा कहता है, माँ क्या मैं दौड़ में निकल सकता हूं? क्या मेरा मेडिकल क्लियर हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा भगवान शंकर पर भरोसा कर और शिव जी को नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर दौड़ लगाना, जल पीकर जाना, बाबा तेरा साथ देगा। और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैंने 5 पंडाल में बैठ
बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं पहले पंडाल से। मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया हुआ है, मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक बार हाथ हिला दो, श्री शिवाय। शिव तंत्र की था भगवान शंकर की एक आनंदमय प्राप्ति है, शिव तंत्र शंकर हो। शिव त्रिकालदर्शी शंकर कैलाशी अविनाशी है, तो पहचानना। हमारे बीच में